मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 19 बाब और उसकी 13वीं और से लेकर 15वीं आयत तक में यूं मरकूम है, उस वक्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ दे, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और वो उन पर हाथ रख कर वहां से चला गया। बाइबल मुकद्दस की तालीम बड़ों के लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी है। जब मत्ती की अंजील में हम ये पढ़ते हैं उसके 19वें बाब में कि खुदावंद यीशु मसीह ने बच्चों पर हाथ रखा और उन्हें बरकत दी, तो खुदावंद यीशु मसीह बच्चों से कितना प्यार करते हैं? बहुत ज्यादा। कितना? जब खुदावंद यीशु मसीह कलाम सुनाकर एक जगह पर बैठे तो जब माओ को पता लगा तो माओ ने क्या किया? अपने बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आई ताकि वो उनको बरकत दे, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का के खुदावंद क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। लेकिन जब खुदावंद को पता लगा तो उन्होंने शागिर्दों को क्या बोला कि इन्हें मना ना करो, बल्कि इनको खुदावंद ने गोद में उठाया और बरकत दी, हाथ रखा। और खुदावंद यीशु मसीह बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। जब बच्चों को ये पता है, खुदावंद की इस लाजवाब मोहब्बत के लिए हम जोरदार तालियां बजाते हैं कि खुदावंद बच्चों से किस कदर मोहब्बत करते हैं। बच्चों की तालीम और तरबियत के सिलसिले में माँ बाप बच्चों को खुदा के 10 अहकाम को हरगिज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको पता है खुदा के हुक्मों में लिखा है तो अपने माँ और अपने बाप की इज्जत कर। किस किस बच्चे को पता है? और कौन कौन बच्चा अपने माँ और बाप की इज्जत करता है? वेरी गुड। और इसीलिए क्योंकि बच्चों को मसीह के पास लाने का एक बहुत बड़ा जरिया जो है वो है खुदावंद की तरफ से संडे स्कूल की तालीम, रूहानी तालीम। बच्चों को संडे स्कूल इसलिए भेजा जाता है ताकि वो वहां पर खुदा की बातों को समझे, खुदा की बातों को जाने कि खुदावंद हमसे क्या हम कलाम होता है। आप जब संडे स्कूल आते हैं वहां पर क्या सीखते हैं? कलाम सीखते हैं, खुदा की किताब में से, बाइबल मुकद्दस में से कहानियां सीखते हैं, गीत सीखते हैं और क्या सीखते हैं? स्टोरी सीखते हैं और टैबलो करते हैं, जिससे बच्चों की रहनुमाई होती है और वो खुदा के कलाम को बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं। इसलिए बाइबल मुकद्दस में से हमारे लिए मुसरफ बेटे की कहानी एक बड़ी मिसाली है। उसने क्या की? अपने बाप की नाफरमानी की और जितना उसके पास पैसा था वो ऐशो इशरत पे क्या किया? खो दिया। और जब उसको महसूस हुआ कि मैंने गुनाह किया है तो उसने क्या किया? अपने बाप से आके माफी मांगी और उसके बाप ने उसको माफ कर दिया। इसलिए बच्चों अपने माँ बाप की इज्जत करें और खुदावंद आप सबको इससे बरकत देगा। हमारे आसमानी बाप खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल हमारे पास है कि उन्होंने अपने माँ और अपने बाप की कितनी फरमाबरदारी की, यहाँ तक कि मौत, बल्कि सलीबी मौत तक गवारा की। वो अपने माँ बाप का हमेशा फरमाबरदार रहा। इसलिए तमाम बच्चों के लिए आज की यही नसीहत है कि आप अपने बाप और माँ की इज्जत करें और साथ अपने आसमानी बाप को भी पहचानें। और इसलिए कलीसियों की किताब में लिखा है और इसी तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ए खुद फर्जंदों, हर बात में अपने माँ और बाप की फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये खुदावंद में पसंदीदा है। खुदावंद को ये बात पसंद है कि हम अपने माँ और बाप की इज्जत करें। इसलिए बच्चों आज का जो कैंप है वो आप लोगों के लिए लगाया गया है ताकि आप यहाँ से कुछ सीख के जाएं, खुदा के कलाम को सीखें और अपना तालीम और तरबियत में अपने आप को अव्वल करें। और इसी तरह झूठ नहीं बोलना और चोरी नहीं करनी, बुरी बातों से दूर रहना है, कलाम को पढ़ना है, मसीह की मोहब्बत को जानना है। इन्हीं बातों को हम महसूस करें, जानें। और आप में से ही जब बच्चे बड़े होंगे, कोई पास्टर बनेगा, कोई प्रस्ताव बनेगा, कोई बचाने वाला बनेगा और खुदावंद के नाम को इसी तरह इज्जत और जलाल देते जाएंगे। और इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। अभी क्विज का प्रोग्राम होगा,
हम आपसे क्विज के सवाल पूछेंगे और आप जवाब देंगे। इसका मतलब ये होगा कि आप बाइबल मुकद्दस को जानते हैं, आपके संडे स्कूल में आपको कुछ सिखाया गया है। इसलिए बच्चों अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहे और अपने खुदावंद में इसी तरह मकबूल रहे। कलाम मुकद्दस हमें यही सिखाता है कि अपने माँ और बाप की इज्जत कर, अपने आसमानी बाप की भी इसी तरह इज्जत करते जाएं। अब जबकि हम आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाने को हैं, सब बच्चे कोऑपरेट करें और एक दूसरे के साथ अच्छे से बैठे। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन।